आशा पटेल अपनी ड्यूटी में मग्न थीं, मरीजों के पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर रही थीं, जब अचानक रिसेप्शन पर हुई हलचल ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने ऊपर देखा, एक दुबली पतली 11 साल की लड़की फटे कपड़ों में, डरी हुई आंखों के साथ, अपनी बाहों में एक नवजात शिशु को कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। उसकी चाल में एक अजीब सी सतर्कता थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। आशा का नर्सिंग अनुभव तुरंत सतर्क हो गया। कुछ गड़बड़ थी। वह धीरे से लड़की के पास गई, उसे डराने के बजाय आश्वस्त करने वाले स्वर में बोली, बेटा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? लड़की ठिठक गई। उसकी नजरें डरी हुई थीं, लेकिन आशा की आवाज में छिपी ममता ने उसे थोड़ा विश्वास दिलाया। वह बच्चे को और कसकर पकड़ते हुए बोली, इसे दूध चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। आशा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आओ, पहले इस छोटे राजकुमार का ख्याल रखते हैं, फिर तुम्हारा भी। लड़की ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और आशा के पीछे पीछे चल पड़ी। हर कदम पर वह अपने आसपास घूमती नजरों से देख रही थी, मानो कोई उससे यह बच्चा छीन लेगा। रहस्य का खुलासा आशा ने उन्हें एक प्राइवेट रूम में बैठाया और शिशु के लिए गुनगुने दूध की बोतल ले आई। लड़की ने बच्चे को प्यार से दूध पिलाया। उसकी आंखें बच्चे पर टिकी हुई थीं, जैसे वहीं उसकी पूरी दुनिया हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आशा ने कोमलता से पूछा। अनाया, लड़की ने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। और ये बच्चा? अनाया ने एक पल को झिझकते हुए बच्चे को देखा, फिर बोली, आर्यन। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और डॉक्टर कबीर मेहता अंदर आए। उनकी नजरें गंभीर थीं, पर चेहरा नरम। नमस्ते अनाया, क्या मैं आर्यन को चेक कर सकता हूँ? बस ये देखना है कि वह ठीक है। अनाया ने बच्चे को और जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, चौंकाने वाला सच। आशा ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अनाया ने आंसू भरी आंखों से देखा और फिर अचानक बोल पड़ी, ये मेरा भाई है। माँ ने इसे जन्म देते ही छोड़ दिया। वह बोली, इसे ले जाओ, नहीं तो लोग हम दोनों को मार डालेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर और आशा एक दूसरे को देखते रह गए। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती, वह मेरा भाई है, एक नई शुरुआत। आशा ने उसे गले लगा लिया। तुम बहुत बहादुर हो अनाया, हम तुम दोनों की देखभाल करेंगे। डॉक्टर कबीर ने सामाजिक कल्याण विभाग को सूचित किया और जल्द ही अनाया और आर्यन को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया गया। बाद में पता चला कि अनाया की मां एक अवैध रिश्ते में थीं और समाज के डर से उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया था। लेकिन अनाया की हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। उसकी मासूमियत और भाई के प्रति प्यार ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बेटा, डॉक्टर सिर्फ उसकी सेहत चेक करना चाहते हैं। कुछ क्षणों के सन्नाटे बाद अनाया ने आखिरकार सिर हिलाया और बहुत सावधानी से बच्चे को डॉक्टर की ओर बढ़ाया। कबीर ने बहुत कोमलता से शिशु को पकड़ा और उसे ध्यान से देखने लगे। थोड़ा डिहाइड्रेटेड है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हम कुछ टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? अनाया ने बीसीडीए होंठ खींच लिए। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी काव थी, लेकिन अंततः उसने हामी भर दी। आशा ने महसूस किया कि पई में यहाँ कुछ थाप कोई कोलिस्कानी दर्द पसा, जो अनायास होने से डर रही थी। इलो डर्डी सर्रा सच का सामना। तभी दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। प्रिय वर्मा, अस्पताल की अनसोशल वर्कर अंदर आई। उनकी तेज नजरों ने कुछ ही सेकंड में की स्थिति का जायजा ले लिया। नमस्ते अनाया, मैं प्रिय हूं। मैं यहाँ तुम्हारी और आर्य की मदद करने आई हूं। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? कमरे में सन्नाटा पसर गया। अनाया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पकड़ आर्य पर लाकाट और मजबूत हो गई। ने देख लिया, यह सिर्फ डर नहीं था, ये किसी रहस्य का भार, कोई ऐसा सच जिसे अनायत किसी भी कीमत पर छुपाए रखना चाहती थी। कमरा अब भी उतना ही शांत था जितना पहले, लेकिन नस सन्नाटे के पीछे कई अनकही बातें छिपी थीं। अनाया की छोटी गंदी उंगलियां अभी भी दूध की बोतल को कसकर थामे हुए थी, जैसे वह नूस का आखिरी सहारा हो। उसकी नजरें उस पर टिकी थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। शायद उन दिनों में जब वही अकेले आर्यन को इस दुनिया में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। प्रिय वर्मा ने धीरे से सांस ली और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने अपने हाथ घुटनों पर मोड़े और एक क्षण के लिए
अनाया को देखती रही। यह लड़की सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी वयस्क जैसा दर्द और अनुभव था। अनाया प्रिय ने बेहद कोमल आवाज में कहा, यहाँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम बस ये समझना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा है। अनाया ने कुछ पल के लिए पलकें झपकाईं, पर भरोसा करना चाहिए। कुछ लंबी सांसों के बाद अनाया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, किसी को नहीं पता कि वह पैदा हुआ है। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कमरे में एक असहज सन्नाटा पसर गया। आशा और प्रिय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कि सवाल थे, चिंता थी। आशा ने बहुत नरमी से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? अनाया ने वह अपनी सूखे होठों को जीभ से गीला किया, लेकिन उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थीं। सांसें तेज हो गईं, जैसे वह कुछ बहुत भारी कहने जा रही हो। फिर बहुत धीरे से उसने फुसफुसाना रूंध गया, प्रिय। और आशा इंतजार करती रही। यह लड़की इतना कुछ अकेले सह चुकी थी, उसे जल्दी करने के लिए कहना सही नहीं था। आखिरकार कुछ हिम्मत जुटाकर अनाया ने आगे कहना शुरू किया, वह कभी मेरे बारे में सोचती भी नहीं थी। वह हमेशा कि किसी ना किसी चीज में व्यस्त रहती थी, कि उसकी मुट्ठी ना जाने में कस गई थी। एक 11 साल की लड़की को अपनी मां से इतना डर लग सकता है कि वह पूरे 9 महीने अपना गर्भ छिपाए रखे। आशा की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। तो तुमने किसी को नहीं बताया? अनाया ने उस सिर हिलाया। किसी को नहीं। मैंने खुद ही सब कुछ सहा। मां ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने कपड़ों से अपना पेट छुपा लिया। जब भी वह घर में होती, मैं बस उसे टालने की कोशिश करती थी। प्रिया ने धीरे से कहा, और जब आर्यन पैदा हुआ, मुझे मार डालती। अनाया की उंगलियां बच्चे के छोटे से हाथ को हल्के सहला रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन गीन सा था, जैसे वह उन भयानक घंटों को फिर से जी रही हो। जब दर्द शुरू हुआ, मैं बिस्तर में थी। मां घर पर नहीं। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बुलाया। खुद को समझाया कि मुझे चुप रहना होगा, नहीं तो कोई जान जाएगा। फिर आशा की आवाज कांप गई। मैं बाथरूम में चली गई और वहीं सब कुछ हुआ। एक मासूम मां की जंग प्रिय का दिलापल को थमसा गया। उसने कल्पना करने की कोशिश की कि यह लड़की कैसे एक अंधेरे ठंडे बाथरूम में अकेले बच्चे को जन्म दे रही होगी। आशा ने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने खुद उसे साफ किया। अनाया ने वो लगभग बेजान आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। वह बहुत रो रहा था। मैं भी रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मां सुन लेती तो वह मुझे छोड़ देती या मार देती। अब कमरे का हर इंसान गहरी बेचैनी में था। इस बच्ची ने अकेले ही दर्द सहा ही डर से लड़ी, और फिर भी किसी तरह खुद को संभाल लिया। प्रिय ने बहुत ध्यान से पूछा, तुमने आर्य को कैसे छुपाया? मैंने उसे अपने कपड़ों में छुपा लिया। जब मां घर पर होती, मैं चुपचाप उसे कंबल में लपेटकर कोने रखती थी। जब वह सोती, तब मैं उसे दूध पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मुझे पता था कि उसे क्या देना है। इस बार उसकी आवाज टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह अभी भी बोलती रही। मैं जानती थी कि अगर मैं मदद नहीं लूंगी तो वह मर जाएगा, इसलिए मैं यहां आ गई। कमरे में भरी खामोशी का रस थी। कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। यह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी या मां, जिसने अपनी संतान को बचाने के लिए हर सीमा पार कर दी थी। आगरा की एक नई शुरुआत। प्रिय ने खुद को संभाला और कहा, अनाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें यह जानना होगा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई है जो तुम्हारी मदद कर सकता है? अनाया ने तुरंत सिर हिला दिया। कोई नहीं, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आर्यन से अलग करे। प्रिय ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, हम तुम्हें अलग नहीं करेंगे अनाया, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब भी कौन संदेह था, लेकिन इन साथ की एक हल्की सी उम्मीद भी। प्रिय ने अनाया का हाथ पकड़ और हल्के से दबाया। मैं वादा करती हूं अनाया, अगर किसी ने तुम्हें और आर्य को अलग करने की कोशिश, तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी। अनाया की बड़ी डरी हुई आंखों, होशियार में पहली बार कुछ चमका, एक मन या उम्मीदा जो अब तक पूरी तरह बुझ चुकी थी, राकर एक नई कहानी की शुरुआत। अगले कुछ दिनों में प्रिय वर्मा ने फर अनाया और आर्य के लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम किया। यह सिर्फ आश्रय स्थली नहीं थी,
एक ऐसा स्थान था जहां अनाया बिना डर के आर्यन की परवरिश कर सकती थी, बिना इस डर के कि कब कोई उसे उससे अलग कर देगा। आशा ने सुनिश्चित किया कि ओकी ब अनाया और आर्य को जरूरत की हर चीज मिले, दूध, कपड़े और सबसे महत्वपूर्ण एक भविष्य, अरारा ला सर्क विदाई का दिन। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच से गुजरते हुए अनाया के मन में बीते दिनों की यादें उमड़ने लगीं। पहली बार जब उसने अस्पताल में कदम रखा था, वह मीयर घबराहट, लेकिन अब उसकी बाहों में आर्यन था और यह उसकी आंखों में एक नई चमक का आशा छोटे से पैकेट अंग के साथ अनाया के पास आई। यह तुम्हारे लिए है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और एक हल्की नीले रंग की नोटबुक बढ़ाई। यह क्या है, एक दिन जब आर्यन बड़ा होगा वह जानना चाहेगा कि तुमने उसके लिए क्या किया। यह तुम्हारी कहानी है, उसे लिखने का मौका। अनाया ने नोटबुक को अपने सीने से लगा लिया। धन्यवाद, आशा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तुम्हें अपने और आर्य के लिए एक नई कहानी लिखनी है, और इस बार अनाया पूरी ताकत से अपने नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार थी।